अगर हम कहीं उग्र थे, कहीं कोई लैंड ऑर्डर बिगाड़ रहे थे तो ठीक है, अरेस्ट कर लेते, लेकिन ऐसे अरेस्ट कर लिया। इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव भुगतना पड़ेगा। गलत कर रहे हैं, मैं कंडम करता हूँ, उन्हें नहीं करना चाहिए। और उन लोगों को जगह जगह पर रोक लिया गया है, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार बरेली में जुल्म और अन्याय करने का काम किया है, वो जनता के सामने ना आने पाए। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ आर.के. चौधरी जी हैं, मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। और आज 4 अक्टूबर को बरेली में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, जिनको रोका गया है। माता प्रसाद पांडे को लखनऊ उनके घर पर हाउस अरेस्ट किया गया। इकरा हसन सांसद और तमाम जो सांसद थे, जो प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे, उनको जगह जगह पर रोका गया है। और बरेली में जो हिंसा हुई, इसके बारे में आप जानते ही हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ, 81 लोग गिरफ्तार हुए, 3 लोगों का हाफ इनकाउंटर हुआ, कई बारात घर सीज हुए और कई घरों पर बुलडोजर चला। तो आर.के. चौधरी जी हमारे साथ है। कैसे देख रहे हैं सर पूरा जो प्रकरण हुआ है? जो देख रहे हैं वो ठीक नहीं है। देश की हालत खराब है। सरकार बीजेपी के है, उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में भी। निश्चित तौर पे बीजेपी अगर पुलिस बल पे आक्रामक है हमारे लोगों पे, ये गलत बात है। देश में संविधान लागू है। हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, सबको जगह जगह शालीनता के साथ जाने का अधिकार है। जहाँ पे घटना घटी है, खासतौर से बरेली, अगर हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से नेता लोग जा रहे थे तो उनको जाने देना चाहिए था। अगर हम कहीं उग्र थे, कहीं कोई लैंड ऑर्डर बिगाड़ रहे थे तो ठीक है, अरेस्ट कर लेते, लेकिन ऐसे अरेस्ट कर लिया। तो अगर जाने पे जितना फायदा कर पाते, हमारे अरेस्ट हो जाने पे, हमारे साथियों के अरेस्ट हो जाने पे ज़्यादा संदेश गया है कि हम संघर्ष वाले हैं, संघर्ष करेंगे। इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव भुगतना पड़ेगा। प्रशासन कह रही कि अगर सपा का प्रतिनिधि मंडल जाता तो माहौल और गड़बड़ हो जाता। भाई ठेका लिया प्रशासन क्या? भाई प्रशासन खाली सत्ता के साथ चलेगा? अरे भाई प्रशासन को समझना चाहिए क्या सही क्या गलत है। क्या रास्ता बंद कर दिया क्या? हैं, हम भी इंसान हैं। हम अगर पॉलिटिकल हैं, एक पार्टी में हमारी कोई गलती हो गई क्या? भाई हम भी इंसान हैं, वहाँ जाने देना चाहिए। अगर हम कोई गड़बड़ करते वहाँ, उनको रिपोर्ट थी या सामने गड़बड़ करते दिखाई पड़ते, पकड़ लेते हमें। पहले कैसे पकड़ लिया? बरेली में जो हिंसा हुई है 28 तारीख को शायद हुई थी, तो कैसे देखते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ मुस्लिम समुदाय मैं के उसे लोगों पर? कंडम करता हूँ। सरकार बीजेपी के है और बीजेपी बनी इसलिए है कि देश में कमज़ोर वर्ग को सताया जाए, जिससे निगाह उधर रहे और देश के सेठ साहूकार आगे बढ़ें। योगी जी का एक बयान आया था कि जो जैसे समझेगा उसको वैसे ही समझाया जाएगा। अब ये देश लोकतांत्रिक है। हाँ। ये यौगिक देश खाली नहीं है, ये सबका देश है। ना खाता ना बही, जो यौगिक कहते हैं सही है, कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। यकीन करिए, भारत में संविधान लागू है। योगी को, मोदी को, बीजेपी वालों को भी समझना चाहिए कि इस देश का रहने वाला हर इंसान फ्री है, संविधान के दायरे में है, लोकतांत्रिक देश है। अकेले यौगिक देश नहीं है। क्या आपको लगता है कि देश संविधान से चल रहा है? क्योंकि कानपुर से एक आवाज़ उठी, एक पोस्टर लगा कि आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद फिर FIR हुआ, जिसके बाद तमाम जगह आई लव महादेव। बीजेपी और उसके सत्ता चलाने वाले गलत कर रहे हैं, मैं कंडम करता हूँ, उन्हें नहीं करना चाहिए। संविधान सबके लिए है। देश हजारों साल से बिगाड़ा गया है, वर्ण व्यवस्था बना के उसे इस देश का संविधान ठीक कर रहा है। इस समय देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। निश्चित तौर पे अगर संविधान को समर्थन मिलेगा तो देश का हर वर्ग तरक्की करेगा। तो आई लव मोहम्मद पे आप क्या कहेंगे? क्या आई लव मोहम्मद लिखना गुनाह हो गया है भारत के गुनाह संविधान नहीं में? है ना, गुनाह नहीं है। FIR हुआ, फिर गलत हुआ ना, बात तो गलत हुआ। क्योंकि आई लव मोहम्मद, अगर कोई कल्चर को आगे बढ़ाने वाला, किसी पर्सनालिटी कोई अपना अगवा मानता है और उसे प्यार करता है, कोई खराब बात थोड़े, अच्छी बात है। भाई हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तब क्या भगवान हैं? अगर उनको प्यार करते हैं तो कोई खराब बात है? तो जो वर्ड है आई लव मोहम्मद, अगर कोई इसे कोई कंडम करता है तो गलत करता है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी से लखनऊ के विधायक हैं रविदास मल्होत्रा जी। जो ये प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी को रोका गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बरेली में हुए बर्बर लाठीचार्ज से सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सरकार उन घायलों का उपचार भी नहीं करवा रही है। उनका उपचार कराने के लिए
और उनको आर्थिक मदद देने के लिए समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज बरेली जा रहा था और उन लोगों को जगह जगह पर रोक लिया गया है, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार बरेली में जो जुल्म और अन्याय हुआ है उसका सच छिपाने का काम कर रही है। भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से बरेली में जुल्म और अन्याय करने का काम किया है वो जनता के सामने ना आने पाए, इसलिए भाजपा की सरकार ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के जो सांसद थे, विपक्ष के नेता थे, उनको रोकने का प्रयास किया है। आज ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है, विपक्ष और जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म और अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब लखनऊ आएंगे तो संघर्ष की अगली आगे की रणनीति तय होगी। क्या आई लव मोहम्मद लिखना गुनाह हो गया है? कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा, फिर FIR हुआ, बरेली में लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। प्रशासन कह रही है कि उग्र हो जाता, माहौल गड़बड़ हो जाता बरेली का, तो इसीलिए लाठीचार्ज किया गया। तो क्या आई लव मोहम्मद का लिखना या कहना गुनाह है? आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह और अपराध नहीं है। ये हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है कि हम आई लव मोहम्मद कहें या आई लव श्री कृष्णा कहें या आई लव महाकाल कहें या आई लव श्री राम कहें। इसमें भारतीय जनता पार्टी को किस बात की और क्यों आपत्ति है? हर व्यक्ति को अपना धर्म की पूजा करने का, अपने जो नबी पैगंबर अवतार भगवान है उनका आई लव कहने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए उसने बरेली में बराबर लाठीचार्ज करने का काम किया है और समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोक करके ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता और विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी जुल्म और अन्याय से न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल फिर जाएगी? सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब लखनऊ शहर में आएंगे तो फिर वो तय करेंगे और ये डेलीगेशन दोबारा फिर बरेली जाएगा और बरेली जा कर के जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए और उनका उपचार कराने के लिए हर संभव प्रयास करने का काम करेगा। प्रशासन जो लाठी चार्ज किया है कैसे देखते हैं? सही किया, वहाँ का माहौल गड़बड़ हो जाता, या फिर गलत किया? वो लोग कहीं मार्च नहीं निकाल रहे थे, जुमे की नमाज के बाद खाली ये कह रहे थे कि आई लव मोहम्मद, और ये आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध या गुनाह नहीं है। वहाँ प्रशासन ने सरकार के आदेश पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और जो बच्चे आए थे, बहुत मासूम लोग आए थे, उन लोगों पर लाठी चार्ज करने का काम किया। ऐसे लाठी चार्ज कर रहे थे जैसे किसी दुश्मन देश पर जो है पुलिस ने हमला किया हो, और इस तरीके से लाठी चार्ज करना बहुत निंदनीय था। और इसीलिए ये सच जनता के सामने ना आ पाए तो डेलीगेशन को वहाँ जाने से रोकने का काम हो रहा है और फर्जी लोगों पर आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार करने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुल्म और अन्याय करके जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। 3 हाफ इनकाउंटर, 80-81 लोग गिरफ्तार हुए, कई मकान कई दुकान पर बुलडोजर चला, तो इसको आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक होने के नाते कैसे देखते हैं? क्या जो ये हुआ है इसकी आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे? कई जगह बुलडोजर चलाया गया है और जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो विधानसभा के सत्र में हम इसको उठाने का काम करेंगे। और जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बहुत ऐतिहासिक फैसला आज दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत सरकार या कोई सरकार जो है वो संवैधानिक और कानून से चलेगी, बुलडोजरों के माध्यम से कोई सरकार नहीं चलेगी। और उन्होंने कहा है कि किसी भी का घर गिराना बिना उसके आरोप सिद्ध हुए
ये पूर्ण रूप से अनुचित और गलत है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि संविधान और कानून से देश चलना चाहिए। इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून और संविधान से चलने का काम नहीं कर रही है और ये हमारा आरोप सत्य हो गया कि भाजपा की सरकार संविधान की हत्या करना चाहती है।